के बाद अभी आगे मेरे सैलरी का टाइम। अब मम्मा आपको दिखा रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। और सुबह सुबह का टाइम है, फिर से आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज है जन्माष्टमी, तो उठी हूँ, उठ के पति जी को दूध पानी वानी गर्म करके दिया। उसके बाद पति जी बेटी को लेके कराटे क्लास ले चले गए थे। मैं यहाँ पे आ गई अपना झाड़ू करने के लिए, वरना पति जी घर पे होते थे, फिर एक्सरसाइज करने के लिए जाना पड़ता। पर पति जी अभी घर पे नहीं है, वो बेटी को लेके गए। तो फिर मैं जब अपने झाड़ू में लग गई। देवरानी नहाने गई है, मैं झाड़ू लगा दूंगी, और देवरानी नहाने गई तो नहा के आके वो पोछा लगा देगी। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि तीज त्योहार पे नहा के ही पोछा लगाना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा झाड़ू में लगा लेती हूँ। वो नहा के आ जाएगी तो वो पोछा लगा देगी, फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। उसके बाद मैं नहा के आई। नहा के आने के बाद मैंने बच्चों को भी नहलाया। बच्चों को नहलाने के बाद फिर मैंने पति जी के लिए सब्जी बना दी, आटा गूँथ दिया, और देवरानी यहाँ पूजा में लग गई है। मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने हमारा सारा घर क्लीन हो चुका है। इधर साइड में सोफे में जेठ जी बैठे थे, इसलिए उधर को गई नहीं। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और इधर देवरानी पूजा की तैयारी कर रही है। तो अब मैं पूजा करूँगी। आगे अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मत आ गई हाँ? चल कर दो। तो आज जन्माष्टमी है और हमारी पूजा हो गई है। अभी हम पूजा करके आए, मेरे पति जी, देवरानी या बच्चे, हमने सबसे पूजा की। उसे कल हमने 18 अगस्त में व्रत करना था। मम्मी लोगों ने, सास ने, सबने कहा था कल करना है, पर फिर घर में किसी ने नहीं किया, इसलिए हमने सोचा जब सब लोग कल ही कर रहे हैं घर में, परिवार में, तो हम भी कल ही करेंगे। तो आज 19 अगस्त में हम लोगों का व्रत है। आज हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। ऐसे तो कान्हा जी का जन्म हो गया है कल, तो आज उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो पूजा पाठ हो गई है। अब पति जी के लिए सब्जी वगैरह बनाई हूँ। ये व्रत नहीं करते, कभी नहीं करते व्रत। और आज मेरे दोनों जेठ जी का भी व्रत है, जेठानियों का, सबका व्रत है आज। एक बच्चों का और एक ये इंसान है जो जिसका व्रत नहीं है। एक हमारे घर के जो बच्चे हैं और एक ये है ये इंसान, इनका व्रत नहीं है, व्रत नहीं करते हैं। बाकी घर में आज सभी का व्रत है। और इनका काम चल रहा है। यहाँ पे सॉक्स पहने इनके, सारा दिन इनके पैर में, पूरा दिन इनके पैर में सूज रहते हैं, तो उससे इनके पैरों की हालत हो जाती है ख़राब, इसलिए रोज़ तेल लगा के सॉक्स पहनते हैं। अभी इनके पैरों को बहुत आराम है जब से तेल लगा के पहनना शुरू किया है। ये इनके पैर, एक बार आपने अपना पैर देखा, साफ हो रहे हैं, साफ तो हो रहे हैं। पहले ये ना सारा दिन सूज पहन के रखते हैं, इस वजह से इनके पैर गल गए थे बिल्कुल, इनके पैरों की स्किन। तो तब से ये अपने सरसों का ये तेल शीशी ला के रखी हुई है, तेल लगाते हैं पैरों में, फिर सॉक्स पहनते हैं। इससे इनको काफ़ी आराम है, क्योंकि DFO के ऑफिस में काम करते हैं वो। हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। तो आज हुआ था, कल हुआ था कृष्ण जी का जन्म 12 बजे। तो बर्थडे है, आज हुआ था 12 बजे। कल हुआ, हो गया है, कल हो गया है नहीं, 12 बजे सुबह हो जाती है, मतलब 12 बजे आज का दिन शुरू हो गया था। वो बेटा अष्टमी के दिन हुआ था। अष्टमी कल 11 बजे से अष्टमी शुरू हो गई थी, तो 10:29 पे अष्टमी शुरू हो गई थी। आज 11 बजे तक अष्टमी है बस। तो मैं थोड़ा रसोई में चली गई थी, जैसे मैं आपको बताया। पति जी चले गए, दूध दाद पिया मैंने, और फिर इससे कहा मुझे पढ़ना है, तो मैंने कहा चल तू पढ़ रहे, मैं चली जाती रसोई में, मुझे थोड़ा रसोई में काम भी है। मैं रसोई में चली गई। ये आपको पता चल रहा होगा पसीने से कैसे भीग रखी हूँ। फिर ये कुर्ता भी खोल दिया, कुर्ता वो नया सूट है, तो उसमें गर्मी ज़्यादा लग रही थी, इनर भी है उसके अंदर, गर्मी ज़्यादा लग रही थी। मैंने कहा काम मुझे करना है, मैं इसे उतार देती हूँ। मैंने टी शर्ट डाल ली, टी शर्ट डाल के मैं कहा इसमें काम, पता नहीं मुझसे ना नए कपड़े डाल के मुझसे काम अच्छे से होता नहीं, मुझे कंफर्टेबल सा नहीं होता। जब मैं ये ढीले ढाले टी शर्ट वगैरह डालती हूँ या पुराने कोई सूट डाल लेती हूँ, उनसे काम करने मुझे बहुत आराम आता है। फिर मैं रसोई में सारे बर्तन धो के आई, रसोई साफ़ करके आई। बेड़ा गंदा और था, बेड़े में कपड़े वपड़े धोए थे सब ने, तो बेड़ा धो के आई। उसके बाद मैं अंदर देखने आई तो ये ऐसे सोई पड़ी है। तो
कोई बात नहीं। तो ऐसे चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, फिर मिलाती हूँ आपको, देखती हूँ आगे जो कुछ भी होता है आपको दिखाती रहूँगी। अभी मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ आराम से। यहाँ पे मैंने ये बिछा लिया है, बेड में बैठी हूँ। ये पतीला ले आई हूँ, ये घोटने के लिए ले आई हूँ, और ये है मेरे पास मलाई। ये मैं बहुत दिन से इकट्ठी कर रही थी, इसे साफ़ है, इसको मैंने ख़राब नहीं किया है, फ्रेश है ये क्रीम, अभी ज़्यादा बासी नहीं हुई है। तो इसका मक्खन निकालूंगी, शाम को कान्हा जी को भोग लगाएंगे, तो वही मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। इससे मैं आपको दिखाती हूँ मैं जब। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आप नहीं देखना चाहेंगे तो स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दूध डाल दी है, वीडियो ऑन करना भूल गई थी। और उसके बाद 2 चम्मच मैंने इस पे दही डाल दी है, अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी चीनी है और कुछ तुलसी के पत्ते जो मैंने तोड़ लिए हैं, इनको भी इस पे डाल दूंगी। ये शहद है, इसे भी इस पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा पंचामृत तैयार हो गया है। इस पे 5 चीज़ें पड़ गई, चीनी, पुदीने के पत्ते, दही, दूध और शहद। तो इसमें से लेते मक्खन। गर्मी काफ़ी है इसलिए मक्खन पिघल जा रहा है। ये मैंने फ्रेश मक्खन अभी घर पे बनाया है। ये मक्खन रखती हूँ, ये ले लिया। इस पे ये मिश्री डाल दूँगी मैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये मक्खन भी तैयार कर दिया कान्हा जी के लिए। इस पे मिश्री में मिला दिए मैंने। और ये जो मक्खन यहाँ पे बचा हुआ है इसका मैं घी बना लूँगी, इस साइड पे रख देती हूँ। दही बचा हुआ है इसका मैं रायता बना लेती हूँ खीरे का। और देवरानी मंदिर गई हुई है तो वो बना के गई है यहाँ पे सब्जी, तोरी की सब्जी। आप देख सकते हैं कितनी स्वाद लग रही है, बिना लहसुन प्याज के, फिर भी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि टमाटर थोड़ा अच्छे उसमें डाले होंगे इसने। अच्छी लग रही है सब्जी। इसको रख देते हैं हम ढक के, इसे उतार देती हूँ गैस से। यहाँ पे जो मक्खन बचा हुआ था उसका मैं घी बना लूँगी। ये मैंने घी बनाने के लिए रख दिया है, मेरे काम आ जाएगा अभी। इसके बाद दिए जलाने के लिए भी इसे यूज कर लूँगी मैं। तो एक घी बन रहा है यहाँ पे खीर के लिए दूध चढ़ा देती हूँ, फिर देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। और यहाँ पे मैं खीरे का रायता बना रही हूँ, ये खीरा और ये रायता, दही, इसका रायता बनाऊंगी। इस पे कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने ये 1 कड़छी, अभी मैंने घी बनाया था 1 कड़छी के बराबर पूरा इस पे डाल दिया कढ़ाई पे। अब इस पे मैं डाल दूंगी मखाने। इसके साथ में हम डाल देते हैं इस पे ड्राई फ्रूट, ये भी थोड़ा फ्राई हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गाढ़ा हो गया है दूध, और खीर भी काफ़ी अच्छे से बन गई है। सारे मखानों को मैंने अच्छे से मैश कर दिया था और 1 कटोरी इस पर चीनी डाल दी थी। तो इसे अच्छे से पका दिया। दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था, इसी फ़ोन पे इसे दिखा नहीं पाई। तो ये काफ़ी अच्छे से दूध मैंने पका लिया है, गाढ़ा भी हो गया। अब इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पे कटोरी में कान्हा जी के भोग के लिए। मुझे नहीं पता है पर मैंने सुना है कि कान्हा जी का जो भी भोग हो उस पर तुलसी का पत्ता होना चाहिए। ये यहाँ पे मखाने की खीर तैयार कर दी है मैंने। यहाँ पे मक्खन कान्हा जी के भोग के लिए तैयार कर दिया है और ये पंचामृत बना दिया है जिसका अभी हम यूज करेंगे मंदिर में। तो ये सारा सामान उठा के मैं मंदिर में रख देती हूँ, उसके बाद फिर करते हैं पूजा की तैयारी।
वो इतना ही कान्हा जी मेरा स्वीकार कर ले बस। कृष्ण जी के माथे पे टीका लगाया है वो। मुझे बनाना पकड़ा है तो बनाना पकड़ा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय मोरे मुकुट बंसी वाले की जय जय। फोन आ रहा है पापा का, आ रहा है बताइए। मैं कैसे लूंगी दोनों हाथों से, एक मिनट इसको रखती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है और कान्हा जी को अपने जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। तो ऐसे सिंपल तरीके से जैसे मैं आती थी हमेशा सास करते थे, इस बार मुझे करनी पड़ी सिंपल तरीके से, जैसे भी हुई हो गई है। बाकी तो दिन भर के सारा काम करने के बाद अभी आ गए मेरे सैलरी का टाइम। ये मेरे पति जी दुकान से आ गए और हर रोज़ दुकान से आके मुझे इतने देते हैं। ये वो मेरे लिए नहीं, वो घर खर्चे के लिए इकट्ठा करने के लिए देते हैं। तो अब ये संभाल दिए जाएंगे, अगले महीने के खर्चे के लिए इकट्ठे करने के लिए देते हैं मुझे हर डेली 500 रुपये। तो ये मैं रख लेती हूँ। फिर पति जी आ गए, अभी वो भी हाथ मुँह धोएंगे, नहाएंगे, उसके बाद मंदिर मत्था टेकेंगे, फिर हम खाएंगे खाना। फिर दिखाती हूँ आपको आज का अपना खाना क्या है। चीनी के साथ मांग रहा है वो। कौन सी खा रहा है फिर तो? चीनी वाली खा रहा हूँ कह रहा है वो, दूसरी नहीं खा रहा हूँ कह रहा है। और रावण खीर नहीं खा रहा तो खा के दे, टेस्टी हो रही है, खा के देखी। जुकाम हो गया ऋषि को। गाइस यहाँ पे ये है रोटियाँ, ये है सब्जी तोरी की, और ये है खीर, मखाने की खीर, और ये है रायता, और ये रोटियाँ है। बस ये है मम्मा की थाली पूरी जो मम्मी ने बनाया है खाना, और मैं सो चुकी हूँ।